देख रही हैं आपा, कितना खूबसूरत है। इम्पोर्टेड है। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत है और पायदार भी है। भी बाहर की चीजें ना होती खूबसूरत और पायदार है और होती भी महंगी है भाई। आपा, अब तो पाकिस्तान में हर चीज मिल जाती है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सब कुछ यहीं से पैक होके बाहर के मुल्क जाता है। रहने दे भाभी, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। सब कुछ लोकल ही होता है और क्वालिटी तो बहुत ही घटिया होती है। मुझे तो यहाँ की चीज़ें नहीं पसंद। अरे भाई, मैं भी कुछ दिन पहले एलईडी मंगाई थी, वो भी खराब हो गई, 2 दिन भी नहीं चली। या आप दोनों कुछ भी कह लें, मैं तो अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा ही नहीं सकती, चाहे मुझे कोई लाख फैसिलिटी ही क्यों ना दे दे। अपना मुल्क अपना ही होता है। और दूर क्यों जाती हो फौजिया, अपने भाई साहब को ही देख लो। इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, लेकिन शाहजैन को उन्होंने फिर पाकिस्तान ही भेजा है ना। और तुमने बताया था कि ज़मीन भी ले ली है, बहुत जल्द अपना घर भी बना लेंगे, तो हो सकता है पाकिस्तान ही शिफ्ट हो जाए। अरे नहीं भाभी, भाईजान यहाँ कहाँ शिफ्ट होंगे। उन्हें तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आपने शाहजैन को नोट किया है, उसे तो पाकिस्तान पसंद ही नहीं आया। वो तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। अब देखे ना मलका आपा, हमारे और उसके लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क है। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, मगर वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता है। उसे तो यहाँ का पानी भी सूट नहीं करता। आप उसे देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। हीरो लगता है बिल्कुल। अरे भाई, तो मिलवाओ ना उसे। भाभी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं यहाँ, उन्हीं से मिलने गया है। वो आ जाएगा तो ज़रूर मिलवाऊंगी। मलका आप चाय तो पिए, ठंडी हो जाएगी। फिर खा ले चाय। आप चाय पीजिए, मैं कबाब बनवाती हूँ। आप कबाब बनवा लें, फिर मैं पी लूंगी चाय। हाँ यार, क्या हो गया? तुम लोगों ने इतनी आफत क्या मचा के रखी हुई? मैं पहुंच रही हूँ, तुम सना को कहो कि वो जल्दी से पहुंचे, मैं तुम लोगों से पहले पहुंच जाऊंगी। I'm really sorry शाहजैन, so sorry, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे। I'm so sorry। अरे नहीं, इट्स ऑलराइट। तुम गिर जाती तो तुम्हें चोट लगती। ये सब सारी गलती मेरी इस हील की है। जब भी मैं हील्स पहनती हूँ ना, ऐसे गिर जाती हूँ। आइंदा से मैं हील्स कभी नहीं पहनूंगी। तुम कहीं जा रही हो? या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। अब मैं छोड़ दूं? तुम? मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शाहजैन। एक्चुअली तुम्हें यहाँ के रोड्स का आइडिया नहीं होगा ना, कहाँ जाना है, नेविगेशंस का आइडिया भी नहीं होगा। मैंने वहाज को बोल दिया है, वो बस आ रहा होगा मुझे लेने के लिए। मैं उसके साथ जा रही हूँ। ओके, बाय। जी आ भी जाओ यार, देर हो गई है कितनी। क्या हो क्या गया वहाज? प्लीज सबर कर जाओ। क्या हो क्या गया? होल्ड ऑन। इतना हॉर्न बजा रहे हो यार। एक तो मेरी दोस्ती इतनी बेसब्री, ऊपर से तुमसे भी सबर नहीं होता है। थोड़ा सा इंतजार नहीं होता तुमसे? 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ आपका मैं। वाह 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 वाह, 10 मिनट से इंतजार हो रहा है? कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे 10 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हो। एंड बाय द वे, तुम्हें ना अब इंतजार करने की आदत डाल देनी चाहिए। बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हें इसी तरह से इंतजार करवाऊंगी, समझे? ऐसे किसी ने सही कहा है कि पापा की परियां ना शादी के बाद चुड़ैले बन जाती हैं। वहाज। वजिया, जी बड़े मामा। तुम कोई भी काम इत्मीनान और सुकून से कर सकती हो, हर वक्त अफरा तफरी है। कुछ सोचो, बड़ी हो गई, अब बच्ची नहीं रही हो। बड़े मामा, मुझे तो कोई जल्दी नहीं। ये वहाज है ना, इसने जल्दी मचाई हुई है। पूछे इसे कब से हॉर्न बजाए जा रहा है। नहीं मॉम, मैं तो बस। और ये तुमने इतनी ऊंची हील क्यों पहनी है? इसी की वजह से अभी गिरते गिरते बची हो ना तुम। I'm sorry बड़े मामा। जाओ जाके चेंज कर लो, और आइंदा मैं तुम्हें इस हील में ना देखूं।
जी तो मैं जाऊँ? आपकी मामा ने कहा है कि मैं हील्स चेंज करने जाऊँ। जाऊँ? तो सही कह रही हैं। वैसे मुझे बहुत डर लगता है इन हील से। तुम्हारा क्या पता, गुस्से में कभी उठाकर मेरे मुंह पे मार देता हूँ। इतनी भी बड़ी चुड़ैल है मैं। आके बताती हूँ तुम्हें वहाँ आज। रुको तुम जरा। जल्दी करके चेंज आ जाओ अब। इतनी भी नहीं, चुड़ैल तो हो तुम। शुक्र है बेटा तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि तुम माजी को भुलाकर अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। मामा, अगर मैं उससे ना मिला होता ना तो शायद मुझे ख्याल ना आता। आप भी उससे मिलेंगी ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बस शाज़ेन, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है तो समझो कि मुझे भी पसंद आ गई। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा यकीन है। अच्छा ये बताओ कि तुम मिलवाओगे कब उसे? शाज़ेन, मामा बुला रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ। वो आ गई। मामा, ओह, मैं? अस्सलाम वालेकुम मामी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम कैसी हो? शाज़ेन तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारी वजह से तो उसका दिल पाकिस्तान में लग गया है। वेल दैट्स सो स्ट्रेंज। मेरे सामने तो कभी आपके बेटे ने मेरी तारीफ नहीं की है। अच्छा बेटा वजिया, अपनी अम्मी से कहना कि उन्हें टाइम मिले ना तो मुझसे ज़रूर बात करें। मुझे उनसे बात करनी है। जी बिल्कुल मामी, मैं आपका मैसेज दे दूंगी मामा को। ओके, बाय बाय बेटा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, मामू को भी सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या अब ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे कि फिर चलोगे भी? बस हाँ हाँ चलो। हाँ भाभी ऐसा करें आज खाने में कुछ चाइनीज़ वगैरह बना ले। शाहजहान को चाइनीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम खुद क्यों नहीं बनाती? भाभी आपको तो पता है मेरे हाथ में वो जायका नहीं है जो आपके हाथ में है। आप बड़ा मज़े का चाइनीज़ बनाती हैं। तुमने बताया नहीं शाज़ेन का क्या प्लान है? कब तक यहाँ रुकेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि उसका वापसी का क्या इरादा है? शाहजहान अब यहीं रहेगा। मेरे बड़े भाईजान से बात हुई थी फ़ोन पर। आपका अंदाज़ा सही था। वो डीएचए वाला प्लॉट नहीं, उस पर वो घर बनवा रहे हैं। वो बता रहे थे कि घर बनाने के बाद वो लोग यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन घर बनवाने में तो महीनों लग सकते हैं। हाँ तो क्यों? देखो फौजिया, बुरा मत मानना, शाहजैन जवान बच्चा है, उसका यूं हमारे घर में रुकना मुनासिब नहीं है। फारूक और सुहेल सुबह ऑफिस चले जाते हैं और अब तो वहाज भी ऑफिस जाता है। वो हम औरतों के बीच में क्या करेगा? भाभी साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बात यह है कि अगर तुम्हारे भैया और भाभी आते तो बात और थी, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन यूं उसका यहाँ अकेले रुकना मुझे मुनासिब नहीं लगता। 2-4 दिन की बात और है, लेकिन महीनों भर? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शाहजहान कोई गैर नहीं है, मेरा सगा भतीजा है। मुझे उस पर पूरा एतमाद है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? खुदा न खास्ता मैं कोई शाहजहान को बुरा नहीं कह रही फौजिया, मैंने तो बस एक बात की है। बस रहने दें भाभी, मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जब भी मेरे मैके से कोई आता है तो आपको इसी तरह एतराज होता है, चाहे वो सालों बाद ही क्यों ना आए। देखो फौजिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम बुरा मनाओ। वैसे तुम हर बात का ही गलत मतलब निकाल लेती हो। तो कैसी बात है भाभी? जो आपके दिल में था ना, वो आपकी जुबान पर आ गया है। रहने दें, कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की, मैं खुद ही बना लूंगी। ये फ्रिज में रख दो, छिलका तो निकाल दो, तुम भी देखती नहीं हो।
वहाज, अरे यार क्या हो गया? मोबाइल क्यों ले गया मेरा? तुम जानते हो ना, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ और तुम फोन पे लगे होते हो तो मुझे कितना सख्त नापसंद है ये। यार तुम्हारी बात सुन तो रहा हूँ मैं। तुम गेम क्यों नहीं खेलने देती मुझे? ठीक है, फाइन, ये लो, कर लो तुम यूज, मैं जा रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बैठो बैठो। अच्छा नाराज क्यों हो रही हो? आजकल ना तुम बहुत जल्दी नाराज होने लगी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। आदत उनकी है ये। ये बात सुनो, आजकल तुम ज्यादा ही मेरी मामा के पीछे नहीं लगे हुए। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। बताओ क्या कह रही थी, सुन रहा हूँ मैं। क्या सोच रही हो? अब बता भी दो। तुम्हें पता है, मुझे अनुषा की बहुत फिक्र होती है। तुम्हें क्यों फिक्र होने लगी उसकी? तुम उसकी मॉम थोड़ी हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आज, आई एम सीरियस ऑन दिस पॉइंट। अनुषा ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसी की वजह से हम दोनों साथ हैं। अगर वो ना होती तो अच्छा कम टू द पॉइंट। वो मैं सोच रही थी कि अगर हम अनुषा और शाहजहान को मिलवाते तो। अरे मैं तो समझा पता नहीं क्या बात करने वाली। अनुषा आई तो थी घर पे, मिलवा देती शाहजीन से। ओहो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यू नो, शाहजहान एक अच्छा लड़का है और अनुषा और वो। व्हाट डू यू मीन अनुषा और वो? तुम सब मेरा मतलब समझ रहे हो ना। वो दोनों बहुत अच्छे लगेंगे एक साथ, अच्छा कपल बनेंगे। वैसे भी तुम्हारी खाला अनुषा के लिए बहुत परेशान है ना कि रिश्ता नहीं आ रहा है कोई तो। रहने दो तुम अपने कजन को। कहाँ वो और कहाँ अनुषा, दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। वाह, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम तो जानते हो उसकी नेचर, उन लड़कियों में से जो कहीं भी एडजस्ट हो सकती है। नो, थिंक अबाउट इट। ऐसे कैसे उससे प्रपोज कर दूं मामा? अभी तो मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं। तो भाई मालूम करो ना, इतने दिन से तुम वहां हो, तुम्हें अभी तक तो ये बात मालूम हो जानी चाहिए थी शाहजैन। अच्छा, और वो कैसे? भाई लड़कियों की बात करने से ही अंदाजा हो जाता है कि वो लड़के को पसंद करती हैं या नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई है ना? बस मुझे लगता है दोस्ती, और क्या कहूँ मैं। तो फिर ऐसा करो कि तुम उसको घुमाने ले जाओ, जैसे ही मौका मिले उसे प्रपोज कर देना। अच्छा देखता हूँ। देखता नहीं हूँ शाहजैन, तुम्हें ऐसा ही करना है। इतने अरसे के बाद तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, वरना। अच्छा देखता हूँ ना मामा, आप भी चाहती हैं बस हर काम फौरन हो जाए। पहले भी जिंदगी में एक दफा जल्दबाजी की थी, आप पछताया हूँ उसकी वजह से। फिर से नहीं पछताना चाहता। फोर्स कर दो उसे। भाभी की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? आखिर उन्हें मेरे भतीजे से तकलीफ ही क्या है जो शाहजैन को इतनी बातें कह डाली? फौजिया, तुम भाभी की बात का गलत मतलब निकाल रही हो। अच्छा, पता था मुझे कि आप यही कहेंगे। आप हमेशा भाभी की हिमायत करते हैं, इसीलिए रात को भी मैंने आपसे ये बात नहीं की, और अब भी बात करने का क्या फायदा हुआ? फौजिया प्लीज, अगर तुम ठंडे दिल दिमाग से सोचोगी तो भाभी की बात तुम्हें समझ में आएगी। सुहेल, आप लोगों के कहने का मतलब क्या है कि शाहजैन कोई छुछोरा या बदतमीज लड़का है जो ऐसी बात करेगा? और क्या गलत नजरें हैं उसकी? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। वाकई आपको मुझे नहीं बल्कि भाभी को समझाना चाहिए। शाहजैन को आए हुए अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए कि वो सबकी आंखों में खटकने लगा। कौन? पुप्पो मैं। शाहजैन, आ जाओ अंदर आओ।
क्या हुआ शाज़ेब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं। बोर क्यों हो रहे थे? कहीं बाहर चले जाते घूमने फिरने? पप्पो कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं याद, इतने सालों के बाद जो आया हूँ। तो मैं वजिया को कहती हूँ ना कि वो तुम्हें साथ ले जाए, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। शासन बेटा, अगर आपने कहीं बाहर जाना है, दिल चाह रहा है तो मुझे कहो, मैं लेके चलता हूँ। आपके साथ सर? अरे आप क्यों जा रहे हैं साथ? मैं वजिया को कह रही हूँ ना, दोनों इकट्ठे चले जाएंगे और शाज़ैन को कंपनी भी मिल जाएगी। चलो शाज़ैन, मैं वजिया से कह देती हूँ। बस ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, फिर उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा, मूड ठीक कर लो अपना। ठीक है मेरा मूड। वहाज, यार तुम भी हमारे साथ चलो ना। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे नाजुक कजन के साथ जाने का, तुम ही जाओ। और ये तुम क्या नाजुक नाजुक बोलते रहते हो उसे? उसने सुन लिया ना तो माइंड कर जाएगा। और ये तुम कर क्या रहे हो? अरे यार, रिमोट ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं क्या मसला है, इसको हर दूसरे दिन खराब हो जाता है। तो नया ले लो। जी कहा था अम्मी को, आगे से 10 बातें सुनाई हैं उन्होंने। कहा है कि जवान लड़के का घर में होने का क्या फ़ायदा है, इतना काम तो कर सकता हूँ, तो बस यही ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम प्लीज चलो ना मेरे साथ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा वहाज। हाँ ने ऐसी जबरदस्ती मुझे कहा कि उसके साथ चली जाऊँ। अगर दिल नहीं कर रहा ना तो मना कर दो, मत जाओ यार। कह रही थी मुझसे कि वो जब से आया कहीं गया नहीं, उसे घुमा फिरा लाओ। लगता है ठीक हो गया। मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ वहाज? तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? प्लीज वहाज, प्लीज चलो ना यार हमारे साथ, प्लीज प्लीज। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? करता तो हूँ। अगर करते हो तो फिर चलो मेरे साथ। और अच्छा मौका है ना, इसी बहाने मैं शाज़ैन से अनुषा की भी बात कर लूँगी। अगर वो राज़ी हो गया तो फिर हम सीधा तुम्हारी खाला के घर चलेंगे। और इसे क्यों फंसा रही है उस बेचारी अनुषा को? चले? वहाज, चलो उठो, जाओ गाड़ी की चाबी लेकर आओ। जल्दी उठो, जल्दी करो। 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। ओके। ये साथ जा रहा है? या यार यहाँ पे कुछ स्मेल नहीं है ज्यादा, चले ना? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? मुझे साहिल समंदर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है। मैं वहाँ अक्सर यहाँ आते हैं। हाँ लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस वैसे ही जरा अजीब सा लग रहा था। वहाज यार, मुझे लगता है गाड़ी में मेरा मोबाइल पड़ा है, वो चाबी तुम्हारे पास है ना? जरा प्लीज ले आओ। लाता हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ। Really? अच्छी लग रही हूँ ना? लेकिन वहाज मुझे कह रहा था मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे तंग करने के लिए सब कहता है। वजिया तुम जानती हो
मॉम ने मुझे पाकिस्तान क्यों भेजा है? हाँ, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? मामा बता रही थी मामू मामी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? नहीं, ये वजह नहीं। वो एक्चुअली चाहती है कि मैं पाकिस्तान में सेटल हो जाऊं, मतलब शादी कर लूं यहाँ। वाओ, तो बहुत अच्छी बात है शाज़ैन। तो फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ, लड़की पसंद तो आई है, बस इनकार का डर है। कम ऑन शाज़ैन, ये क्या बात कर रहे हो? आई एम श्योर तुम जैसे लड़के को ना कोई भी लड़की मिल सकती है, और कोई पागल नहीं होगी जो तुम्हें इनकार करेगी। देखो ना, तुम कितने गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, स्टैब्लिश हो। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई इनकार करे। भाई, आजकल की लड़कियां ये सब तो चाहती हैं। अगर मेरा इतना अच्छा रिश्ता आता तो मैं कभी इनकार ना करती, फौरन हाँ कह देती। और मुझे उम्मीद है कि तुम जिसको भी लाइक करते हो ना, वो फट से हाँ कर देगी। आई एम श्योर। तुम कह के तो देखो। भजिया, मैं यार तुम जानते हो मैं कितना थक गया इतनी दूर जाकर, और वहां तुम्हारा मोबाइल भी नहीं मिला। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? आई एम सो सॉरी। अरे, मेरे पास ही था। आई एम सॉरी। हद करते हो शाज़ैन। शाज़ैन, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। अब चले? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ रखो। सुहेल भाई नहीं आया? भेजो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी भेजोगे। फौजिया हर छोटी बड़ी बात पे हाइपर हो जाती है, बजाय बात को समझने के गुस्सा करने लगती। छोड़ दो फौजिया को, आदत है उसकी। बिल्कुल फारूक साहब, मैं तो समझती हूँ इन सारी बातों को, लेकिन अब उसे भी समझना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, कब से वो हमारे साथ रह रही है, फिर भी घर का माहौल नहीं समझती। मैं तो उसकी हर बदतमीजी को इग्नोर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल ना खराब हो। देखिए अभी तक खाने पीने फौजिया नहीं आई? भाईजान उसका दिल नहीं कर रहा, कह रही थी कि भूख लगेगी तो आ जाएगी। समझती हूँ सोहेल, वो मुझसे नाराज है इसीलिए खाने पे नहीं आए। अरे भाभी, छोड़े उसे, जब मूड ठीक होगा खुद आ जाएगी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो वजिया और वहाज शाज़ैन को बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं। मैंने सुना है कि वो फौजिया के जो बड़े भाई हैं घर बनवा रहे हैं। जी भाईजान, इरादा तो है, बल्कि कल मैं और शाहजहान गए थे विजिट करने। सच बताऊं भाईजान, लोकेशन तो बड़ी जबरदस्त है, और इरादा है कि इसी महीने में काम शुरू हो जाएगा उसका। अच्छी बात है। अच्छा, अगर किसी किस्म की किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, झिझकना मत। थैंक यू भाईजान। थैंक यू। चलो। तुम बताओ, तुम्हें मजा आया? एंजॉय किया ना आज? हाँ, इट वाज लॉट ऑफ फन टुडे, एंड मुझे नहीं लगता था कि और एसी चेक कर लिया, ठीक कूलिंग कर रहे हैं, जाकर देख लो। बिल्कुल चले। तुम सोते नहीं हो? मुझे लगा कि तुम सारा दिन साथ ही थे तो घर थके हुए आए होगे, सो गए होगे अब तक। सोने ही जा रहा था, चाची ने कहा जाकर तुम्हारे कमरे का एसी चेक कर लूं कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ठीक कूलिंग कर रहा है, जाओ जाकर आराम करो। पता नहीं पोपो भी जो है ना, क्या सोच रही होती है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ, बैठे क्यों? जाओ। फर्स्ट क्लास, अच्छी कूलिंग कर रहा है, जाओ।
हाँ मैं चेक करता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ। वहाज, यार मैं सोच रही थी कि अनुषा के लिए शाहजहान मान जाएगा। What do you think? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? नहीं यार, बात नहीं की थी। मुझे इतना पता है कि मामू मामी ने क्यों शाहजहान को पाकिस्तान आने दिया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे लड़की ढूंढ के शादी करवाना चाहते हैं। क्यों, इस नमूने को वहां कोई लड़की नहीं मिली? Stop it. बेवकूफ़ वाली बातें मत करो। मैं मिलवाना चाहिए ना इन दोनों को। क्या करें हम? डिनर पे ले जाएं इनको? What do you think? कुछ तो बताओ यार, आइडिया तो दो। उफ, मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे वजिया को प्रपोज करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या बताऊं अलका आपा, अपना दिल मार कर इस घर में रह रही हूं। भाभी का तो बस नहीं चलता, शाहजैन का हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दें। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? है, जितना हक तुम्हारे जुटाने का इस घर पे है ना, उतना तुम्हारा भी है। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। जो हैसियत भाभी को इस घर में हासिल है, मुझे कहाँ। देखो फौजिया, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ये सारी ढील है ना तुम्हारे शौहर की है। आप ठीक कह रही हैं मलका आपा, यही बात तो मैं हमेशा सुहेल से कहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझते ही कहाँ हैं। अगर उन्हें समझाओ तो वो समझते हैं कि मैं झगड़ा कर रही हूँ। साइमा को तो कुछ कहना नहीं चाहिए, आखिर सगा भतीजा है हमारा। जितने दिन उसका दिल चाहेगा वो यहाँ रहेगा, आखिर उसे क्या एतराज है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अब तो तुम्हें अपना दिल और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि साइमा सिर्फ अब तुम्हारी जुटानी नहीं, तुम्हारी समधन भी बनने वाली है। छोड़ो, खैर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बता, वजिया कहाँ है? वो शाहजैन को लेकर बाहर गई है। मुझे तो मेरी बेटी की समझ नहीं आती। कल मैंने ज़बरदस्ती उसको भेजा था उसको घुमाने के लिए, और आज खुद ले गई। चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो अपने कज़न का ख्याल तो कर रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, शुक्र है, मेरी बेटी के दिल में अपने ननियाल वालों के लिए मोहब्बत है। वो तो है। अच्छा भाई, आज कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रही हो? जी जी बिल्कुल। शबाना, I'm sorry वहाज, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। भाई मुझे बहुत सारे काम हैं। खाला, देखा आपने, आपकी बेटी कितने नखरे करने लग गई। बेटा इतना इसरार कर रहा है वहाज, चली जाओ ना। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाकर तैयार हो जाओ। अरे लेकिन मैं इतनी जल्दी रेडी कैसे हूँ? तुम्हें पहले बताना चाहिए था फोन करके। हाँ बेटा, फोन करके बता तो देते ना। खाला, प्लान अचानक बना था, तो फिर सोचा, बल्कि वजिया का आइडिया था। वजिया ने कहा कि अनुषा को साथ ले चलते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट, वैसे भी ये घर में बैठी रहती है, कहीं जाती तो है नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब है 5 मिनट में तुम रेडी होकर आ रही हो और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब जाओ।
अच्छा आती हूँ मैं। जाओ जाओ, शाबाश। अच्छा किया वह आज तुम अनुषा को लेने आ गए। अनुषा तो बिल्कुल बुझ सी गई है, सारा दिन घर में रहती है या स्कूल के काम में लगी रहती है, कहीं आती जाती नहीं है। इस उम्र में तो लड़कियों को घूमने फिरने का शौक होता है। अनुषा ने तो बिल्कुल जीना ही छोड़ दिया है। जब तुमसे अनुषा की मंगनी हुई थी तो कितना हंसती मुस्कुराती रहती थी, कितनी खुश रहती थी मेरी बेटी। लेकिन अब तो बिल्कुल चुप लग गई है इसे। सॉरी सॉरी बेटा, मैं ये बातें करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। बस क्या करूं, माँ हूं ना, उसे इस तरह देख के दिल दुखता है मेरा। मुझे बहुत फिक्र रहती है अनुषा की बेटे। खाला आप बिल्कुल अनुषा की फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा और उसके बाद वो खुश रहना शुरू कर देगी, ये वादा है मेरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अनुषा को कोई लड़का पसंद आ जाए, इसकी शादी हो जाए, ये फिर से जिंदगी को जीना शुरू कर दे, खुश रहने लग जाए मेरी बेटी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाओ अनुषा। कहाँ रह गया वहाज? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अनुषा को लेने गए। और वैसे भी अनुषा को तैयार होने में भी टाइम लगेगा, सो वेट। तो भाई अपनी कजन को लेने के लिए आना था तो पहले आ जाता, हमें क्यों ख्वार करवा रहा है? महाज ने तुम्हें कहा था ना अंदर आने को, तुम ही नहीं गए। और तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ खड़ा होना पड़ा है ना। मैं भी नफीसा खाला से मिल लेती। तो जाओ मिल लो, जाओ। मैं अंदर चली जाऊं ताकि तुम अकेले यहाँ खड़े रहो और हम सबका इंतजार करते रहो। अच्छा थोड़ी लगता है। वजिया उसे कॉल तो करो ना। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? तुम एकदम परेशान क्यों हो जाते हो इतनी जल्दी? वेट कर रही हूँ। जी सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा है तुम आ गई यार, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं तुम आओगी भी या नहीं। वह आज की वजह से आना ही पड़ा। तुम्हें तो पता है ना इसको मना करना कितना मुश्किल है। हाँ यही तो है, अच्छा दोनों मिलकर मेरी बुराइयां कर रहे हो मेरे सामने। कभी कभी तो मौका मिलता है मुझे। क्यों अनुषा? चले चल तो फिर वेट कर रहे हैं यार, लेट्स गो। आ जाओ तुम भी। अच्छा अनुषा भी साथ गई है? मुझे इस बात का पता ही नहीं था आपा। मैं तो यही समझी कि वजिया, वहाज और शाज़ैन ही गए हैं। अनुषा तो जाना ही नहीं चाह रही थी साइमा। वहाज ने इसरार किया तो मैंने कहा चलो चली जाओ उसके साथ, दिल बहल जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। अनुषा कहाँ बाहर कहीं जाती है, ये तो अच्छा हुआ इन लोगों के साथ मिलकर चली गई। हाँ लेकिन हैरत मुझे इस बात पे है कि वहाज ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? आपा हो सकता है ना इनका पहले प्लान ना हो अनुषा को साथ ले जाने का, रास्ते में प्लान बना होगा तो बस आ गया होगा लेने। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है मुझे भी, क्योंकि वहाज तो 5 मिनट भी नहीं बैठा, बस आया है जल्दी जल्दी अनुषा को तैयार कराया है साथ लेके। वहाज के तो सारे काम ऐसे ही हैं, हर वक्त जल्दबाजी में काम करता है। अच्छा मुझे बताए, वजिया आई थी आपको सलाम करने? नहीं, वहाज बता रहा था कि शाहजहान के साथ गाड़ी में बैठी है, इंतजार कर रही है, अंदर नहीं आई वो, इसी वजह से तो वहाज बैठा नहीं ना। गलत बात है आपा, कुछ भी था उसे आकर आपको सलाम तो करना चाहिए था। कभी कभी मैं सोचती हूँ जिस लड़की को मैं अपनी बहू बनाने वाली हूँ वो मेरे सारे रिश्ते निभाएगी भी या नहीं। परेशान नहीं हो, लड़कियों पे जब जिम्मेदारी पड़ती है ना सब कुछ कर लेती हैं। मेरी अनुषा को नहीं देखा, सब काम करती है जिम्मेदारी के साथ, घर के भी बाहर के भी। रहने दें आप, अनुषा की तो बात ही मत करें।
मेरी अनुषा बचपन से ही बहुत जिम्मेदार है। अच्छा तुम बैठो, चाय बना के लाती हूँ। नहीं आपा, आप रहने दे, पहले ही आपकी तबीयत खराब रहती है। मैं बनाकर लाती हूँ ना, फिर दोनों बहनें पीते हैं। खुश रहो हमेशा। शाहजैन, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? क्यों दिल क्यों नहीं कर रहा? हम सब यहाँ खाना खाने आए हैं ना। हाँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ फाइन, बस कहा ना दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूँ? जूस पियोगे? हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। यस सर। ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज जूस। ओके सर। राज, हम दोनों इन्हें अकेला छोड़ेंगे तो ये आपस में बात करेंगे ना यार। तो क्या करना? एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आती हूँ। ओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं बस आया। सर आपका जूस। हाँ यार रख दो ना। आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो यार तुम? गलती हो गई सर। मेरे कपड़ों की क्या हालत की है तुमने? इतनी तमीज नहीं है तुम्हें कि किसी को सर्व किस तरह करते हैं? क्या तरीका है? शाहजैन, रहने दे, गलती हो गई है। इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा